स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। ठीक है, तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं यार अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डाटा साइंस का, जिसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ सैंपल ऑफ डाटा टू प्रोसेस अवर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग होता क्या है? ठीक है, इसमें सैम्पलिंग में क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है सैंपल ऑफ डाटा, ताकि हम अपनी डाटा चीज़ों को प्रोसेस कर सकें। अब देखो यार प्रोसेस कैसे होता है। तो यार सैम्पलिंग मतलब होता है कि सैंपल लेना। जैसे हम खून का सैंपल लेते हैं ना किसी से, तो क्या करता है उसमें से ब्लड ग्रुप निकालता है कि ए या बी होगा। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल कि अभी जब कोरोना का सैंपल ले रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि यार सैंपल ले रहे थे वो, और देख रहे थे कि कितने कंट्री की किस जगह कितना कोरोना फैला है, किस हिसाब से फैला है, तो उस हिसाब से फिर वो वहाँ पर प्रेडिक्टिव में मेजर दे रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ से निकाल रहे थे कि इतने एरिया में फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं इतने केस हैं। क्योंकि देखो, जो आरटीपीसीआर कर रहे थे पहले, वो रैंडमली कर रहे थे ना। फॉर एग्जांपल के लिए जो जो आ गया उसके हिसाब से निकालेंगे, अच्छा पर डे के हिसाब से इतने आ रहे हैं, तो अच्छा तो हो सकता है कि इतने 90% लोग यहाँ पे इफेक्टेड हों। ठीक है, तो इस तरीके से सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग मतलब होता है एक कंट्री की पॉपुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा ले लेना, उस पे सैंपल परफॉर्म करना। सैम्पलिंग मतलब उस पर उससे क्वेश्चन पूछना, या उससे कुछ भी फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्शन की जब वो जब या फिर जब पोल निकालती है न्यूज़ वाले फोरम्स, ठीक है, तो क्या करते हैं कि कुछ फॉर एग्जांपल के उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो इलेक्शन होंगे उससे पहले वो क्या करेंगे, उत्तराखंड के कुछ शहरों में जाएंगे, और जो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे, कुछ पर्टिकुलर तबके के लोग होंगे, या बिजनेसमैन होंगे, या फिर कोई सैलरीड पर्सन होंगे, एक एक पर्सन वो चूज़ कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, आप किसको वोट दोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा बिजनेस वाले यहाँ पर बीजेपी के सपोर्ट में, अच्छा सैलरी वाले यहाँ पर कांग्रेस के सपोर्ट में, तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, उसको निकालने के लिए सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है, तो यार अब इसमें जो कुछ टर्म्स है जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं यार टर्म्स क्या है। पहला इस्तेमाल होती है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कंप्यूटेड फॉर सैंपल। सैंपल के लिए भाई हमने कंप्यूट कर रखा है। ये बोलता है कि सैंपल मीन को किससे दिखाते हैं हम, एक्स बार से। ठीक है, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम एस से दिखाते हैं। तो जब सैम्पलिंग हम लेते हैं तो यहाँ पर ये जो चीज़ें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ टर्म्स का, जैसे कि सी हो गया सैंपल साइज। सैंपल साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पैरामीटर, जो पैरामीटर होते हैं ये प्रिडिक्ट करते हैं फ्रॉम सैंपल, जो हमने प्रिडिक्ट कर रखा है सैंपल से उसमें। तो इसमें पॉपुलेशन मीन हो गया, उसके लिए म्यू का इस्तेमाल होगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हो गया, तो इसके लिए सिम्बा इस्तेमाल होगा। पॉपुलेशन साइज़ के लिए एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रिडिक्टिव फ्रॉम सैंपल पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब यार एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, ठीक है, वो बोलता है कि एनालिसिस या फिर एनालिटिक्स में डाटा सेट कैसे होगा। ठीक है, एनालिसिस या एनालिटिक्स कैसे होगा डाटा साइंस के अंदर। तो यार 3 क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछता है। 3 क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बोलता है कि भाई मुझे बताओ कि क्या होगा, क्यों होगा, और फ्यूचर में क्या होगा। मतलब अब यार इसको रियल पर्सपेक्टिव में समझें तो यार डाटा साइंस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लास्ट में हम उसको ऑटोमेट करके दूसरा अपना एसईओ या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको एक एल्गोरिथम में डाल सकें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिले, हमें एक पर्सपेक्टिव रिजल्ट मिले, या फिर एक कैलकुलेटिव रिजल्ट मिले, या फिर एक प्रोबेबिलिटी रिजल्ट मिले कि क्या होने वाला है, किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो डाटा साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। अब मेन ऑब्जेक्टिव में एनालिसिस और एनालिटिक्स उसको कैसे हेल्प करेगा। एनालिसिस और एनालिटिक्स की मदद से हम प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, तो प्रिडिक्शन वाला पार्ट हम एनालिसिस और एनालिटिक्स की मदद करेंगे। तो यार ये किसका पार्ट होता है, ये प्रिडिक्शन का पार्ट आ जाता है, एनालिसिस और एनालिटिक्स। ठीक है, तो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है यार, ये बोलता है कि व्हाट हैपन इन पास्ट, पीछे क्या हुआ था मुझे ये बताओ, और समराइज़ करता है जो भी हिस्टोरिकल डाटा होता है। दूसरा, ये क्रिएट करता है विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड, रिपोर्ट जनरेशन, सब आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करता है। ठीक है, और बिज़नेस के लिए, ठीक है, बिज़नेस के लिए पूरा, अब ऐसा नहीं कि रैंडम जो कोई नॉर्मल पर्सन उसके लिए भी सपोज करेगा, नहीं, नॉट जो एक बिज़नेस के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और डैशबोर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट जनरेशन, सब कुछ हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ एबीसी शैम्पू इन ईयर्स 2020, तो 2020 में उसकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, तो ये कौन कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की मदद से। ठीक है, तो एनालिसिस का खेल था हमने समझ लिया, हमने देखा सैम्पलिंग का क्या खेल था। अब देखते हैं हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है। ये एनालिसिस के अंदर ही आता है। ठीक है,
तो यार प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होगा ये बताता है, फ्यूचर में क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि व्हाट हैपन इन पास्ट, ये पास्ट का पूछेगा। प्रेडिक्टिव में क्या पूछेगा, फ्यूचर में क्या हुआ। प्रिस्क्रिप्टिव में पूछेगा कि भाई मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए ताकि मैं अपना जो रिजल्ट है अचीव कर सकूं। अगर पास्ट में ये हो रहा है, फ्यूचर में ये हो रहा है, तो मैं अभी क्या करूं, ये बोलता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या बोलता है, फोरकास्ट करता है, फोरकास्टिंग की मदद करता है, ये बोलता है प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर की इवेंट्स को, ठीक है। एल्गो लगाएंगे, इसकी बेस थ्योरम है इसमें लगाएंगे, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, डीप लर्निंग हो गया, सब यहाँ पर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का पार्ट है। तो इसमें इसके अंदर सब कुछ एल्गोज आ जाएंगी, जो मशीन लर्निंग की और एआई की और डीप लर्निंग की जो एल्गोज होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब आता है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए सेल्स क्या होगी एबीसी शैम्पू की 2023 में या 2025 में या 2030 में या 2060 में, इस तरीके से हम उसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है वो देखते हैं। व्हाट एक्शन टू बी टेकन टू अचीव प्रेडिक्टिव रिजल्ट, क्या एक्शन हमको लेने चाहिए ताकि हम जो प्रेडिक्टिव रिजल्ट है वो पा लें। प्रेडिक्टिव में जो एनालिसिस का रिजल्ट आया, ठीक है, उसको अचीव कैसे करें। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो ऊपर प्रेडिक्टिव में रिजल्ट आया, हमने बोला कि भाई फ्यूचर में हमको इतनी ग्रोथ मिलेगी, कितनी 60% ग्रोथ मिलेगी। अब इस 60% को अचीव करने के लिए मैं अभी क्या एक्शन लूँ, ये बोलता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। वो बोलता है कि अभी मैं क्या एक्शन लूँ, व्हाट शुड आई डू नाउ, ओके, सो टू अचीव व्हाट प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज़ बीन डिस्प्लेड, ओके। तो जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उसने जो डिस्प्लेस किया उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्शन प्लस पॉसिबल रिजल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो प्रेडिक्टिव करती है और प्रिस्क्रिप्टिव करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए वो प्रेडिक्ट करती है कि अभी फ्यूचर में आगे से कार आने वाली है, ठीक है, वो रुकेगी, वो उसको वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को सोच के चलती है, और अभी मैं क्या करूँ अगर वो रुकेगी, तो उसको दोनों को मिला के चलती है, और पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था वो नहीं देखती है। याद रखना, सेल्फ ड्राइविंग कार पास्ट की चीज़ें नहीं देखती हैं, वो फ्यूचर में क्या होगा और अभी क्या चल रहा है, अब फ्यूचर के हिसाब से मेरी क्या एक्शन होने चाहिए उसके हिसाब से चलती है। तो ये दोनों प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव दोनों चीज़ का इस्तेमाल करती है। तो यार आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे अपने पार्ट 4 वीडियो में, वहाँ पर थोड़ा और डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। वहाँ पर हम दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक जैसे कि क्या हो गया कॉमन जो इसका कंसेप्शन है डाटा एनालिसिस में क्या है, और सिम्पसन पैराडॉक्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है डाटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या है, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो यार स्टे ट्यून्ड टू चैनल। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ जगह को कुछ पूछना हो तो कमेंट में, अगर इस वीडियो के कमेंट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको और प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हमने MCNU के सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है, और सैम्पल पेपर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। दूसरी बात, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स सीखने हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है प्लेलिस्ट में, तो कमेंट करो ना। कमेंट में आपको जो वीडियो चाहिए, जो आपको टॉपिक चाहिए वो लिखिए, ठीक है। और यार आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं पार्ट 4 वीडियो में। धन्यवाद।